हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, टॉपिक वाइज जो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट संख्या 4, उसके मैं आपको 50 प्रश्न पिछली क्लास में करा चुका हूँ, ठीक है। और 50 प्रश्न मैं इस क्लास के माध्यम से आपको कराने वाला हूँ। तो जो भी चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और यदि आप लोग प्रैक्टिस सेट पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो मुझे 9997489019 पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखो, प्रश्न संख्या 51 है। जिस प्रकार ऊष्मा संबंधित है कैलोरी से, ठीक है, तो ध्वनि किससे संबंधित है? तो ऊष्मा किस में मापी जाती है? कैलोरी में, ठीक है। ध्वनि किस में मापी जाती है? डेसिबल में, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? डेसिबल। अगला है, देखो, नीचे दिए गए 4 समूहों में से संख्या समूह को चुनिए। उस संख्या समूह को चुनिए जो दिए गए समूह के समान है, ठीक है। दिए गए समूह के समान, देखो, 4 चक्कू 16, ठीक है। और उसका आधा हो गया 2, 8। तो ऐसे इसका विकल्प बी सही आंसर है। बी में ये थोड़ा टाइपिंग एरर होगा, 6 के स्थान पर यहाँ पर 8 है, ठीक है। देखो, 8 8 64, उसका आधा हो गया 32, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, ठीक है। 8 इस तरह से, 8 64 32, ठीक है। ये हो जाएगा विकल्प बी, इस तरह से। अगला है, देखो, तो प्रश्न संख्या 53, ये थोड़ा गलत टाइप हो रखा है, तो इसलिए इसको रहने देते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं सीधा। प्रश्न संख्या 54। प्रश्न संख्या 54 है। एक सभा में 7 सदस्य एक पंक्ति में बैठे हैं, ठीक है। एक सभा में 7 सदस्य एक पंक्ति में बैठे हैं। सी बैठा है बी के दाईं ओर किंतु बी के बाईं ओर किंतु डी के दाईं ओर। ए बैठा है बी के दाईं ओर। एफ बैठा है ई के दाईं ओर किंतु डी के बाईं ओर। एच बैठा है ई के बाईं ओर। तो बीच में कौन बैठा है, ठीक है। इस तरह से आप सीधा इसको बनाते हैं। देखो, सी बैठा है बी के बाईं ओर। सी कहाँ है? बी के बाईं ओर है, किंतु डी के कहाँ है? दाईं ओर है, ठीक है। ए बैठा है बी के दाईं ओर, तो यहाँ पर ए हो जाएगा इसका दायां। एफ बैठा है ई के दाईं ओर, ठीक है, किंतु डी के बाईं ओर। डी के बाईं ओर कौन है? एफ। फिर कौन है? ई। एच बैठा है ई के बाईं ओर, तो एच कहाँ है? ई के बाईं ओर। तो बीच में कौन बैठा है? देखो, सबसे बीच में कौन है? बी, ठीक है। इस प्रकार इसका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? देखते हैं कौन सा विकल्प है इसमें। डी, विकल्प बी इसका सही आंसर है, ठीक है। कौन हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न है। भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला था? ठीक है, तो ऐसे कौन से राष्ट्रपति जिन्होंने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला था? कौन है? नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है। अगला देखो, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? संसद का कौन सा सदन है जिसे प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? लोकसभा है, राज्यसभा है, दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा, ठीक है। अगला देखो, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद, जो 79 है, ठीक है, अनुच्छेद के अनुसार निम्नलिखित में से किन्हें भारत की संसद के एक भाग के रूप में वर्णित किया गया है? मतलब संसद किन्हें मिलाकर बनी है, ये इसमें पूछा गया है। लोकसभा आती है, राज्यसभा आती है और राष्ट्रपति। तो क्या तीनों आते हैं या नहीं आते हैं? ठीक है, तो संसद के तीनों अंग हैं, ठीक है। लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है और राष्ट्रपति भी है। तो इस प्रकार देखो, इसका विकल्प डी सही आंसर हो जाएगा। सभी विकल्प क्या हैं? सही हैं, ठीक है। इसके आधार पर जो कूट है, इनमें विकल्प डी सही आंसर हो जाएगा। अगला देखो, राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु क्या है? ठीक है, न्यूनतम आयु क्या है? यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बने तो उसके लिए न्यूनतम आयु क्या है? सही आंसर हो जाएगा 30 वर्ष, ठीक है। लोकसभा 25 वर्ष, पंचायतों में 21 वर्ष और राज्यसभा में 30 वर्ष, ठीक है। अगला देखो, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कैग, यानी कि, ठीक है, कैग, इसकी नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो सही आंसर क्या है? अनुच्छेद 148। संविधान का जो भाग 5 है, ठीक है, भाग 5, इसमें अनुच्छेद 148 से 151 तक कैग के, ठीक है, कैग का चयन, कैग की नियुक्ति और उसके कार्यों के संबंध में प्रावधान दिया गया, ठीक है। भाग 5 में दिया गया, अनुच्छेद 148 से 151 तक दिया गया, और इसकी नियुक्ति किस में होती है? 148 में होती है। इस तरह से तीनों क्वेश्चन अलग अलग आपके लिए बन सकता है पेपरों में। अगला देखो, अस्थाई लोकसभा अध्यक्ष, प्रोटेम स्पीकर जिसको बोलते हैं, ठीक है, प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है?
जब कोई भी लोकसभा या फिर ठीक है कोई भी लोकसभा जब विघटित होती है, यानी कि 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाता है, तो अगले चुनाव के बाद जो लोकसभा अध्यक्ष नियुक्त होता है, ठीक है, उस अवधि में लोकसभा अध्यक्ष जो रहता है प्रोटेम स्पीकर, उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे? तो कौन थे शिक्षा मंत्री? सही आंसर है मौलाना अबुल कलाम आजाद। 11 अक्टूबर को इनका जन्मदिन भी मनाया जाता है, ठीक है, और शिक्षा दिवस इस दिन मनाया जाता है, ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला देखो, राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य विधानसभा, ठीक है, विधानसभा का जो गठन है, इसका सही आंसर है अनुच्छेद 170। ठीक है, विकल्प सी इसका सही आंसर है। अनुच्छेद 170 के तहत राज्य विधानसभा का गठन किया जाता है। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पुनः बनना चाहे, ठीक है, एक बार है, दोबारा बनना चाहे, क्योंकि जो भारत का राष्ट्रपति है, कई बार राष्ट्रपति बन सकता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि एक बार बनेगा, 2 बार बनेगा, ठीक है, कई बार वो बन सकता है। तो कौन सा अनुच्छेद ये योग्यताएं निर्धारित करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 57। ठीक है, अनुच्छेद 57। यदि अन्य अनुच्छेद में चर्चा करें, देखो 54 में क्या है? निर्वाचन। ठीक है, कौन कौन इसमें शामिल होगा? निर्वाचक मंडल। 55 में देखो पद्धति, प्रक्रिया। प्रक्रिया क्या होगी? एकल संक्रमणीय मतगणना। ठीक है, प्रक्रिया 55 में है। यदि आप अन्य आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 56, ठीक है, 56 में क्या है? पद की अवधि। पद की अवधि यानी कि राष्ट्रपति का कार्यकाल। ठीक है, 56 में। 57 अनुच्छेद देखोगे तो उसमें क्या है? पुनर्निर्वाचन। ठीक है, 58 में क्या है? अर्हताएं। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं। 59 में क्या है? शर्तें, कुछ जो महत्वपूर्ण शर्तें हैं। 60 में देखो शपथ, राष्ट्रपति द्वारा जो शपथ ली जाएगी उसके संबंध में प्रावधान दिया गया 60 में। 61 में क्या है? महाभियोग। ठीक है, महाभियोग। और आर्टिकल 62 में क्या है? पद की रिक्तता। ठीक है, पद की रिक्तता। ठीक है, पद की रिक्तता। तो राष्ट्रपति के से संबंधित जो भी अनुच्छेद हैं सभी महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखो 54 और 55 निर्वाचन से संबंधित है, 56 पद की अवधि, 57 अर्हताएं। ठीक है, और 57 क्या है? 57 है देखो योग्यताएं, पुनर्निर्वाचन की योग्यताएं। 58 है अर्हताएं। ठीक है, 58 हो जाएगा अर्हताएं। 59 है शर्तें, 60 है शपथ, 61 है महाभियोग और 62 है पद की रिक्तता। ठीक है, सभी महत्वपूर्ण है। अगला देखो, 2 या अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है? तो सही आंसर हो जाएगा संसद द्वारा। ठीक है, संसद के द्वारा एक कानून पारित करके इसकी स्थापना की जा सकती है। अगला है, राष्ट्रपति की मृत्यु पर जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है तो, ठीक है, तो अधिकतम 6 माह तक उस पद पर वो आसीन रहता है और उस अवधि में चुनाव कराना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, 6 माह तक चुनाव कराना आवश्यक होता है। ऐसा नहीं है कि जब तक उसका कार्यकाल है वो पूरा करेगा, केवल 6 माह तक रह सकता है। अगला देखो, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसको अपना त्यागपत्र देता है? यदि हाई कोर्ट में कोई न्यायाधीश है और वो रिजाइन करना चाहता है, ठीक है, इस्तीफा देना चाहता है या त्यागपत्र देना चाहता है, तो किसको देता है? सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को। ठीक है, राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र वो देता है। अगला है, भारत सरकार का, इसमें एक चीज और ध्यान रखना, उनकी नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगला देखो, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? ठीक है, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन है भारत सरकार का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महान्यायवादी। ठीक है, महान्यायवादी जो कि आर्टिकल 76 के से नियुक्त होता है और वर्तमान में कौन है? आर वेंकट रमणी। ठीक है, वेंकट रमणी। ठीक है, वर्तमान में कौन है? आर वेंकट रमणी। अगला देखो, मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? ठीक है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है? अनुच्छेद 163। सही आंसर क्या? अनुच्छेद 163।
63, ठीक है। भाग 6 में आपको मिलेगा राज्य सरकार, भाग 6 राज्य सरकार, ठीक है, आपने ध्यान रखना है। और आर्टिकल यदि पूछे भाग 6 का 152 से 237 तक का, ठीक है। अगला है विधान परिषद की सदस्य संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए, ठीक है। विधान परिषद की जो सदस्य संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए, इसका ही सही आंसर रहेगा इसका 40, ठीक है। कितनी होनी चाहिए, 40। अगला है भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, ठीक है। भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत करता है, 12, ठीक है। 12 सदस्यों का मनोनयन कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ठीक है, राज्यसभा में। और राज्यसभा के सदस्यों का यदि कार्यकाल आपसे पूछा जाए तो 6 वर्ष का होता है, ठीक है। और प्रत्येक 2 वर्ष में इसके 33% जो सदस्य होते हैं वो रिटायर होते हैं, ठीक है। मतलब चेंज होते रहते हैं, प्रत्येक 2 वर्ष में इसके 33% सदस्य चेंज होते रहते हैं। अगला देखो, निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है, ठीक है। महाभियोग क्या है, एक संवैधानिक प्रक्रिया, ठीक है। तो राष्ट्रपति को यदि हटाना है तो महाभियोग से हटाया जाएगा। न्यायाधीश को भी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को, ठीक है, कैग को, ये सब क्या है, महाभियोग से हटाए जाएंगे। लेकिन किसी राज्य के राज्यपाल को कौन हटा सकता है, राष्ट्रपति। क्योंकि जो राज्यपाल होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपना पद ग्रहण करता है और राष्ट्रपति ही उसको कभी भी हटा सकते हैं। ऐसा फिक्स नहीं है कि 5 साल में हटाएंगे, ठीक है, कभी भी उसको हटा सकते हैं। अगला है अप्रैल 2023 में किसे उमेश डोभाल स्मृति सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो ये उत्तराखंड का सवाल है। सही आंसर इसका अतुल सती को ये सम्मान दिया गया था। अगला है हाल ही में डिम्मर गांव को संस्कृत ग्राम घोषित किया गया है, यह किस जिले में आता है, ठीक है। डिम्मर गांव किस जिले में आता है, डिम्मर गांव, सही आंसर है चमोली, ठीक है। चमोली के कर्णप्रयाग में, ठीक है, कर्णप्रयाग में ये गांव पड़ता है, ठीक है। और कर्णप्रयाग यदि नदियों का संगम देखा जाए तो कौन कौन सी नदी है, अलकनंदा, ठीक है, अलकनंदा प्लस पिंडर, ठीक है। पिंडर जो कि बागेश्वर पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है, अलकनंदा में यहाँ पर मिलते हैं। और किस ओर से मिलती है, बाईं ओर से, ठीक है, बाईं ओर से मिलती है, ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखो, निम्नांकित में चार धाम से संबंधित जनपदों का सही विकल्प है, मतलब चार धाम किस जनपद ग्रुप में सम्मिलित है, ठीक है। उत्तरकाशी में है, देखो 2 धाम उत्तरकाशी में, गंगोत्री और दूसरा है यमुनोत्री, ठीक है, यमुनोत्री। फिर देखो चमोली में कौन सा है, बद्रीनाथ, ठीक है, बद्रीनाथ। और रुद्रप्रयाग में कौन है, केदारनाथ, ठीक है, रुद्रप्रयाग में कौन है, केदारनाथ। ध्यान रखना है, चमोली में बद्रीनाथ, ठीक है, उत्तरकाशी में गंगोत्री यमुनोत्री और केदारनाथ कहाँ है, रुद्रप्रयाग में है, ठीक है। अगला है दिनांक 26/4/2023 को कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास इनका निधन हो गया। कैबिनेट में कौन से मंत्री थे, परिवहन मंत्री, ठीक है, परिवहन मंत्री। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, ठीक है, कल्याण मंत्री। जनजातीय कल्याण मंत्री कौन थे, चंदन राम दास। कौन सी विधानसभा से ये प्रतिनिधित्व कर रहे थे, ये पूछा गया, ठीक है। तो कहाँ से थे, बागेश्वर थे, ठीक है। बागेश्वर में देखो यदि चर्चा करें 2 विधानसभा सीटें हैं, बागेश्वर में 2 विधानसभा सीटें, ठीक है। एक तो बागेश्वर है, बागेश्वर जो कि एससी के लिए रिजर्व है, ठीक है। और दूसरी कौन सी है, कफकोट, ठीक है, कफकोट। कफकोट से कौन है, नरेश गढ़िया, ठीक है, नरेश गढ़िया कफकोट से। बागेश्वर से कौन थे, चंदन राम दास थे, ठीक है। तो इनका हाल ही में निधन हो गया, जो कि परिवहन मंत्री उत्तराखंड राज्य सरकार में थे, ठीक है। ये भी आपने ध्यान रखना। और ध्यान रखिएगा बागेश्वर जो सीट है वो एससी के लिए रिजर्व भी है। केवल 2 ही ऐसे जिले हैं जहाँ एससी के लिए सीटें रिजर्व नहीं है, फिर एसटी के लिए सीटें रिजर्व नहीं है। कौन कौन से, एक रुद्रप्रयाग, ठीक है, रुद्रप्रयाग। दूसरा कौन सा है, चंपावत, ठीक है, चंपावत। तो ये 2 ऐसे जिले हैं जहां पर कोई भी सीट रिजर्व नहीं है। अगला देखो, हाल ही में देश के प्रथम गांव के रूप में स्थापित माणा गांव किस जनपद में स्थित है, ठीक है। माणा गांव कहाँ स्थित है, ये है चमोली में। पहले यहाँ पर क्या था, भारत का अंतिम गांव, ठीक है। आपने देखा भी होगा, कई सारे लोग यदि यात्रा के दौरान वहां जाते हैं तो भारत के अंतिम चाय की दुकान, अलाना फलाना, इस तरह से दिखता था, ठीक है। तो अब उसको लास्ट ईयर जब अक्टूबर में मोदी जी आए थे वहां पर, प्रधानमंत्री आए थे, ठीक है, तो उन्होंने उसको अंतिम गांव के रूप में, सभी जो सीमांत गांव हैं उनको देश के प्रथम गांव के रूप में स्थापित करने का विचार दिया था।
और वहां पर इसको देश के प्रथम गांव के रूप में स्थापित किया भी जा चुका है। ठीक है, माणा गांव जो कि भोटिया जनजाति वहां पर रहती है। ठीक है, भोटिया जनजाति रहती है। बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर आगे पड़ता है और यहाँ पर केशव प्रयाग इसी के निकट स्थित है। ठीक है, केशव प्रयाग इसी के निकट स्थित है, ये भी आपने ध्यान रखना है। और व्यास गुफा, गणेश गुफा सब कहाँ पर पड़ती है? माड़ा में ही पड़ती हैं। अगला देखो, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की गणना के अनुसार उत्तराखंड में कुल कितने जल स्रोत पाए गए हैं? कुल जल स्रोत कितने पाए गए हैं? 3096। ठीक है, तो पहली जनगणना ये 2017 के लिए की गई है। इसमें कुल उत्तराखंड में 3096 जल स्रोत पाए गए हैं। अगला देखो, हाल ही में किस देश को नाटो का 31वां सदस्य देश बनाया गया है? सही आंसर है फिनलैंड। ठीक है, फिनलैंड को नाटो का 31वां सदस्य देश बनाया गया है। सलीम दुरानी जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थे? ठीक है, सलीम दुरानी जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस खेल से संबंधित थे? इसका सही आंसर हो जाएगा क्रिकेट। ठीक है, किससे संबंधित थे? क्रिकेट से संबंधित थे। अगला है देखो, प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस धाम में सर्वाधिक पर्यटक आते हैं? तो सर्वाधिक पर्यटक जो आते हैं, कहाँ पर आते हैं सर्वाधिक पर्यटक? बद्रीनाथ में। बद्रीनाथ कहाँ पड़ता है? चमोली में। क्यों आते हैं? देखो, एक तो यहाँ पर चलना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, चलना कितना है? 0, क्योंकि धाम के नजदीक निकट तक ही जो यातायात सुविधा है वो उपलब्ध हो जाती है। ठीक है, गाड़ियां चली जाती है वहां तक का, बिल्कुल भी चढ़ाई नहीं है। ठीक है, और दूसरा देखो, यहाँ पर बर्फ भी कम मात्रा में मिलती है, उतनी ज्यादा नहीं मिलती है। ठीक है, तो इसलिए बद्रीनाथ में मतलब कंडीशन अच्छी है, इसलिए ज्यादा यात्री यहाँ पर पहुंचते हैं। केदारनाथ दूसरे नंबर पर आता है, तीसरे नंबर पर गंगोत्री और चौथे नंबर पर यमुनोत्री। ठीक है, प्रत्येक वर्ष यही है, लगभग लगभग सबसे ज्यादा जो पर्यटक आते हैं बद्रीनाथ में, फिर केदारनाथ में, फिर यमुनोत्री में, और फिर गंगोत्री में, और फिर यमुनोत्री में। ठीक है, यमुनोत्री अंतिम स्थान पर है। अगला है, 24 अप्रैल 2023 को कौन सा पंचायती राज दिवस मनाया गया था? ठीक है, तो कौन से नंबर का पंचायती राज दिवस था, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा 30वां पंचायती राज दिवस मनाया गया था। अगला है, हाल ही में इसरो द्वारा PSLV C55, ठीक है, PSLV C55 क्या है कि रॉकेट है। P4, ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ठीक है, C55 इसको नाम दिया गया। इससे TELEOS-2 और ल्यूमिलाइट 4, ठीक है, 2 उपग्रह को लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? ये इसरो द्वारा। कहाँ से? श्रीहरिकोटा से। ठीक है, कौन से व्हीकल से? PSLV C55 से। ये जो उपग्रह हैं TELEOS-2 और ल्यूमिलाइट 4, ठीक है, किस देश से संबंधित है? सिंगापुर से। ठीक है, तो इसरो ने किसके जो उपग्रह लॉन्च किए हैं? सिंगापुर के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड में साहसिक पर्यटन के आधार पर गलत विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, पैराग्लाइडिंग अल्मोड़ा, अभी देखते हैं। राफ्टिंग कोडियाला, बिल्कुल सही है। ठीक है, और हरसिल में भी शुरू हो गई है राफ्टिंग फिलहाल, हरसिल में। ठीक है, तो ये भी काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि पहले केवल एकमात्र कोडियाला में थी, अब हरसिल में भी शुरू हो गई, और चंपावत में भी इसके विकल्प तलाशे जा रहे हैं। ठीक है, बंजी जंपिंग कहाँ पर होती है? ऋषिकेश में, बिल्कुल सही है। ठीक है, और स्कीइंग कहाँ है? ओली। तो तीनों सही हैं। पैराग्लाइडिंग कहाँ है उत्तराखंड में? केवल 2 जगह पर है। ठीक है, एक है ऋषिकेश में। ठीक है, अन्य जगहों पर भी जैसे पौड़ी में भी शुरू हो चुकी है, पौड़ी में। ठीक है, और इसके अलावा देखो भीमताल, जो सबसे प्रसिद्ध है यहाँ का स्थल उत्तराखंड में पैराग्लाइडिंग के लिए, वो है भीमताल। ठीक है, भीमताल काफी प्रसिद्ध है उत्तराखंड में पैराग्लाइडिंग के लिए। अगला है, भारत सरकार द्वारा सूडान में फंसे नागरिकों को निकालने हेतु, ठीक है, सूडान में फंसे नागरिकों को निकालने हेतु कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? तो कौन सा था? ऑपरेशन कावेरी। ठीक है, ऑपरेशन दोस्त किससे संबंधित था? तुर्की में भूकंप आया तो वहां से भारतीयों को लाने से। ठीक है, ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन रूस संघर्ष हुआ तो यूक्रेन में फंसे नागरिकों को भारत लाने से। और तीसरा देखो, देवी शक्ति, अफगानिस्तान पर तालिबान ने, ठीक है, उसका कब्जा हुआ तो वहां पर फंसे भारतीयों को वापस लाने से। ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन गंगा किससे संबंधित है? यूक्रेन। ठीक है, कावेरी ये संबंधित है सूडान में फंसे नागरिकों को। और ऑपरेशन दोस्त किससे संबंधित है? तुर्की में जब भूकंप आया था वहां से भारतीयों को निकालने से। ठीक है, अगला है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस तिथि के अंतराल में टीकाकरण, विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया गया था?
ठीक है, तो कब मनाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा 24 से 30 अप्रैल। तो 24 से 30 अप्रैल तक विश्व टीकाकरण सप्ताह विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मनाया गया था। अगला है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में 184 देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? ठीक है, भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? सही आंसर है 131वीं रैंक। ठीक है, भारत की कौन सी रैंक है? 131वीं रैंक है। अगला प्रश्न है प्रतिवर्ष 4 धामों में से किस धाम के कपाट सबसे अंतिम में खुलते एवं बंद होते हैं? ठीक है, तो सबसे अंतिम में जो कपाट खुलते हैं वो हैं बद्रीनाथ के, और अंतिम में ही बंद भी होते हैं, तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले जो धाम कपाट खुलते हैं गंगोत्री और यमुनोत्री के, और सबसे पहले बंद भी यही होते हैं। फिर केदारनाथ, ठीक, खुलते भी हैं, उसके पश्चात यही बंद भी होते हैं तीसरे नंबर पे। और सबसे लेट में किसके खुलते हैं? बद्रीनाथ के, और सबसे लेट में बंद भी किसके होते हैं? बद्रीनाथ के। अगला है निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है, WHO, इसका मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948, और कहाँ पर है? जेनेवा में है। अगला देखो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस वर्ष भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया गया था? तो कब किया गया था? सही आंसर है 2014। पहले प्रश्न ये बन चुके हैं, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, तो पूछे जा सकते हैं भविष्य में। अगला है किस वर्ष विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई थी? सही आंसर है 1995। 1 जनवरी, यदि पूरा आपसे पूछा जाएगा, 1 जनवरी 1995 विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की गई थी। अगला है MS वर्ड डैश का उदाहरण है। ठीक है, MS वर्ड किस चीज का उदाहरण है? ये आपसे पूछा गया है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एक प्रोसेसिंग डिवाइस है, या फिर इनपुट डिवाइस है? तो सही आंसर क्या होगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सही आंसर क्या हो जाएगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, MS वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। निम्नांकित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? मैक OS, लाइनक्स, यूनिक्स, तीनों क्या हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी। अगला है चंद काल में निम्नलिखित में से कौन सा कर नकद रूप में लिया जाता था? चंद काल में कौन सा कर है जो नकद रूप में लिया जाता? सही आंसर हो जाएगा सिरती कर। ठीक है, अगला है नीलू कठायत किस चंद शासक का सेनापति था? नीलू कठायत किस चंद शासक का सेनापति था? सही आंसर हो जाएगा गरुड़ ज्ञानचंद। तो पूछे जाते हैं इनके सेनापतियों के बारे में, पूछा जाता है लगातार। ठीक है, तो गरुड़ ज्ञानचंद का सेनापति कौन था? नीलू कठायत। ठीक है, अगला प्रश्न देखो किस चंद शासक के समय में लखनऊ के सूबेदार हुसैन खां टुकड़िया ने कुमाऊं के तराई क्षेत्र पर आक्रमण किया था? ठीक है, किस चंद शासक के समय में लखनऊ के सूबेदार हुसैन खां टुकड़िया ने कुमाऊं के तराई क्षेत्र पर आक्रमण किया था? तो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर है रुद्रचंद्र। ठीक है, विकल्प डी इसका सही आंसर है। देखो जो कुमाऊं का तराई वाला एरिया था ये काफी उपजाऊ क्षेत्र था। ठीक है, इसको नौलखा माल उस टाइम पर कहा जाता। ठीक है, नौलखा माल मतलब काफी उपजाऊ एक क्षेत्र था, तो यहाँ पर बाहरी आक्रमण का खतरा लगातार बना हुआ रहता था। ठीक है, लगातार यहाँ पर आक्रमण होता रहता था। तो रुद्रचंद के दौरान भी हुसैन खां टुकड़े जो कि लखनऊ का सूबेदार था उसके द्वारा इस क्षेत्र पर आक्रमण किया गया था। अगला देखो चंद काल में मिझारी कर किससे लिया जाता था? ठीक है, मिझारी कर किससे लिया जाता था? ऑप्शन ए है कामगारों से, ऑप्शन बी है सौका व्यापारियों से, ऑप्शन सी है बुनकरों से, या फिर ऑप्शन डी है सामान्य जनता से। तो सही आंसर है मिझारी कर किससे लिया जाता था? कामगारों से लिया जाता था। ठीक है, अगला है पटरंग वाली प्रथा का संबंध किस चंद शासक से है? ठीक है, इस प्रथा का संबंध किससे है? इंद्रचंद से। ठीक है, रेशम कारखाना इसके द्वारा खोला गया था, ये भी आपने ध्यान रखना है। और पटरंग वाली प्रथा भी किससे संबंधित है? इंद्रचंद से। अगला देखो निम्नलिखित में से किस चंद शासक ने आलमनगर की नींव रखी थी? प्रश्न यहाँ पर थोड़ा सा क्या है, नींव रखी थी। ठीक है, मतलब जो आलमनगर है अल्मोड़ा, इसकी नींव किसने रखी थी? भीष्मचंद ने। लेकिन यहाँ पर इसको राजधानी किसने बनाया था? बालो कल्याण चंद ने। ठीक है, दोनों अलग अलग हो जाएगा। बालो कल्याण चंद ने इसको राजधानी बनाया, नींव किसने रखी? भीष्मचंद ने। अगला प्रश्न है MS DOS एवं उबंतु उदाहरण है। MS DOS एवं उबंतु। ठीक है, उबंतु जो कि न्यायालयों में प्रयुक्त होता है सॉफ्टवेयर। ठीक है, न्यायालयों में जो सॉफ्टवेयर प्रयुक्त होता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वो क्या है? उबंतु। ठीक है, तो ये क्या है? सही आंसर इनका
इनमें से कोई नहीं, तो क्या है, ये क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम है ये, MS DOS और उबंटू, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है। अगला है प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खिरसू उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है। ठीक है, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खिरसू, खिरसू कहाँ पर आता है, पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, रुद्रप्रयाग और पौड़ी की सीमा पर पड़ता है। इसी के समीप है देखो बुधाड़ी गांव। ठीक है, जहां पर हेमवती नंदन बहुगुणा राजकीय संग्रहालय भी स्थित है, तो ये भी आपने ध्यान रखना। ठीक है, तो पर्यटन स्थल जो खिरसू है कहाँ पड़ता है, पौड़ी जिले में आता है। तो ये हो गए देखो महत्वपूर्ण 100 प्रश्न आप सभी के लिए। ठीक है, इनको आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा दोबारा से, और यदि आप लोग जुड़ना चाहते हैं टारगेट बेस से तो 999748 ठीक है 019 पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं। इसका शुल्क है देखो, ग्रुप का शुल्क है 80 रुपया मासिक। ठीक है, 80 रुपया मासिक शुल्क है। तो यहाँ पर आप लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से पेपर का PDF आपको मिलता है, जिस तरह से हमारा जो दूसरा ग्रुप है नॉन पेड, वहाँ पर जिस तरह से पेपर मिलता है उसी तरह से दूसरे ग्रुप में भी। ठीक है, और उसके पश्चात आपको उसकी आंसर की यदि आपका कोई डाउट है तो उसमें क्लियर कर दिया जाता है। तो 80 रुपया मासिक फीस उसकी रखी गई है, और नंबर है मेरा 999748 यदि आप लोग जुड़ना चाहते हैं। ठीक है, बाकी देखो तैयारी जारी रखिए, रिविजन पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। ठीक है, रिविजन ज़्यादा जरूरी है। यदि आप लोग वीडियो की तैयारी करें तो रिवीजन पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए, रिवीजन ही काफ़ी महत्वपूर्ण है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो चीज़ आपकी कमज़ोर है, जिस चीज़ में आपको लगता है कि मुझे उस पर मेहनत कर लेनी चाहिए, जैसे हिंदी में पत्रकारिता वाला है, ठीक है, पार्ट हिंदी में जैसे प्रिंट मीडिया पत्रकारिता वगैरह वहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ उसको पढ़ो। और ऐसे ही उत्तराखंड में जहाँ से जैसे संस्कृति से क्वेश्चन बन रहा है तो संस्कृति को पढ़ो, छोड़ो मत। मेरिट में यदि आना है तो उन चीज़ों पर फोकस करो जो चीज़ें आपकी कमजोरी रह रही हैं अब। ठीक है, क्योंकि मेरिट अगर 60-65 जा रही है हर एग्जाम में तो कहीं ना कहीं आपको फिर सारी चीज़ें देखनी है। ठीक है, इसलिए ज़रूरी है कि अपनी कमजोरियों पर भी ज़्यादा ध्यान दो। जो मजबूती है, जो आपका अभी स्ट्रांग पार्ट है उसको केवल रिवाइज करो, लेकिन जो कमजोर पार्ट है उस पर मेहनत करो। 1 महीना बहुत होता है, 1 महीने में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी आप लोग करते रहिए। धन्यवाद।